हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चंस को जो है क्विजेज के फॉर्म में जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कोशिश करते हैं कि उसका डिस्कशन भी कुछ ऐड कर दें। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन LRU पेज रिप्लेसमेंट द पेज रिप्लेस्ड इज। ठीक है, LRU पेज रिप्लेसमेंट में जो है कौन सा पेज हटाया जाता है। ठीक है, LRU पेज रिप्लेसमेंट में जो है दोस्तों कौन सा पेज जो है हटाया जाता है। ऑप्शन है ओल्डेस्ट लोडेड पेज, यानी कि सबसे पुराना लोड किया गया पेज। फिर है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज, यानी कि सबसे कम हाल में उपयोग किया गया पेज। फिर है रैंडमली सिलेक्टेड पेज, और उसके बाद जो है फर्स्ट रेफरेंस पेज। तो यह हो जाएगा लिस्ट रिसेंटली यूज पेज, यानी कि LRU पेज रिप्लेसमेंट में जो है LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में जो है जो पेज सबसे कम रिसेंटली यूज होगा उस पेज को जो है रिमूव किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी करना है। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करें। अब है विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेजेज। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए जिम्मेदार है। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जो है जिम्मेदार है। ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दोस्तों वो जो है इंश्योर करता है कि डेटा जो है हमारा डिलीवर हो रहा है कम्प्लीटली रिलायबल तरीके से, डेटा डिलीवर हो रहा है कि नहीं सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट पे। ये भी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है साथ ही साथ जो है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली प्रोवाइड करता है, फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एरर डिटेक्शन और रिकवरी भी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर ही प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP हो गया ना, तो TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही वर्क करते हैं। अब है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च। DFS में जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रयोग होता है। DFS में जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन है क्यू, स्टैक, हीप, ट्री। तो आंसर हो जाएगा स्टैक। DFS में जो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है प्रयोग होता है। DFS में जो है यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। ठीक है, स्टैक जो है आपका लिफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, द स्टैक आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वाया रिकर्सन कीप्स ट्रैक्स ऑफ द नोड टू विजिट नेक्स्ट। और स्टैक जो है आइदर एक्सप्लिसिट हो सकता है या फिर इम्प्लिसिट हो सकता है, और ये जो है ट्रैक करता है नोड्स टू विजिट नेक्स्ट। और साथ ही साथ जो है बैक ट्रैकिंग भी जो है इसमें पॉसिबल हो पाता है। पेजिंग में कौन सी समस्या होती है। पेजिंग सफर्स फ्रॉम। पेजिंग में कौन सी समस्या जो है होती है। पेजिंग जो है किस चीज से सफर कर सकता है। ऑप्शन है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बोथ A एंड B, और है नो फ्रेगमेंटेशन। सही हो जाएगा दोस्तों इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर कर सकता है। पेजिंग जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसी समस्या से जो है सफर कर सकता है। ठीक है, पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम that avoids external fragmentation but it has some limitation.
पेजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक होता है जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करता है, लेकिन पेजिंग के जो है कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि पेजिंग जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र कर सकता है, ओवरहेड ऑफ पेज टेबल से जो है सफ़र कर सकता है, टीएलबी मिस पेनाल्टी से जो है पेजिंग सफ़र कर सकता है, लेकिन पेजिंग जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र नहीं करेगा। यह जो है सिर्फ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, पेजिंग जो है वो कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से जो है सफ़र नहीं करेगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को जो है वो अवॉइड कर देता है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से जो है पेजिंग सफ़र कर सकता है। और पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक होती है। पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, ये भी याद रखिएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है यूटीपी, टीसीपी, आईपी, आईसीएमपी। तो इसका आंसर हो जाएगा टीसीपी। टीसीपी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। देख सकते हैं एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल प्रोटोकॉल कैन बी आइदर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है प्रोटोकॉल्स जो है वो आइदर कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर कनेक्शन लेस हो सकते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आपका टीसीपी हो जाएगा और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो है यूटीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो जाएगा। टीसीपी जो में जो है एस्टेब्लिशेस ए कनेक्शन बिफोर डेटा ट्रांसफर। टीसीपी जो में जो है डेटा ट्रांसफर से पहले जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और साथ ही साथ जो है टीसीपी जो है रिलायबल डिलीवरी, सीक्वेंसिंग और एरर चेकिंग प्रोवाइड करता है। यूडीपी जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, और यूडीपी जो है सेंड्स डेटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन। बिना कनेक्शन को एस्टेब्लिश किए हुए जो है यूडीपी डेटा को सेंड कर देता है। और यूडीपी में जो है डेटा जो है वो रिलायबल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों ये जो है फॉर्मेलिटी है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपके लिए फॉर्मेलिटी है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमारा चैनल यहीं से ग्रो होता है, तो आप लोग जो है लाइक वाइक किया कीजिए। जीके जीएस का क्लास चलता है उसको भी देखा कीजिए जो भी टीआरई वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूजेज क्यू इन ओएस। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है क्यू का प्रयोग करता है? ऑप्शन है राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑल ऑफ द एबव। तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे राउंड रॉबिन हो, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो या एफसीएफएस हो, यह सभी के सभी जो है क्यू का प्रयोग करता है। राउंड रॉबिन हो, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो या फिर एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो, यह सभी के सभी जो है क्यू का प्रयोग करता है, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज क्यू टू मैनेज प्रोसेस। प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि क्यू का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया। क्यू में क्या होता है, क्यू जो है प्रोसेस को ऑर्डर मैनर में जो है मैनेज करता है। द पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट डेट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड। मेमोरी मैनेजमेंट का वह भाग जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेमोरी एलोकेटर, एड्रेस बाइंडिंग, पेज फॉल्ट हैंडलर, पेज टेबल। तो यह हो जाएगा पेज टेबल, ठीक है। द पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट डेट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड पेज टेबल। अब है इन ओएसआई मॉडल चेकसम इज मेनली यूज्ड एट। ओएसआई मॉडल में जो है चेकसम का प्रयोग मुख्यतः किस लेयर पर होता है? ओएसआई मॉडल में जो है चेकसम का प्रयोग जो है मुख्यतः किस लेयर पर होता है? ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओएसआई मॉडल में चेकसम का प्रयोग जो है मेनली ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ओएसआई मॉडल में जो है चेकसम का प्रयोग जो है मेनली ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है।
ए सर्कुलर क्यू एवॉइड, सर्कुलर क्यू जो है किस समस्या से हम लोगों को बचाता है, सर्कुलर क्यू जो है किस समस्या को एवॉइड करता है। ऑप्शन है मेमोरी ओवरफ्लो, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इनफाइनाइट लूप, डेडलॉक। तो यह हो जाएगा वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सर्कुलर क्यू जो है मेमोरी की बर्बादी को बचाता है, सर्कुलर क्यू जो है वेस्टेज ऑफ मेमोरी को जो है एवॉइड करता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि अपकमिंग वीडियो जो हम पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है। ऑप्शन है इंटीजर, कैरेक्टर, स्टैक, फ्लोट। तो यह हो जाएगा स्टैक। स्टैक जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का जो है एग्जाम्पल है, स्टैक जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, a non-primitive data structure is one that is built using primitive data type and can be linear or non-linear। तो नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वह जो है बिल्ड होता है प्रीमिटिव डेटा टाइप का यूज करके, और नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं जैसे कि एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। इन द OSI मॉडल फिजिकल एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड बाय, OSI मॉडल में जो है फिजिकल एड्रेसिंग कौन सी लेयर करती है, OSI मॉडल में जो है फिजिकल एड्रेसिंग जो है कौन सी लेयर करती है। ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो यह हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। OSI मॉडल में जो है फिजिकल एड्रेसिंग जो है डेटा लिंक लेयर के द्वारा होता है, OSI मॉडल में जो है फिजिकल एड्रेसिंग जो है डेटा लिंक लेयर के द्वारा होता है। ठीक है, इन OSI मॉडल फिजिकल एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर। फिजिकल एड्रेस को ही जो है मैक एड्रेस भी कहते हैं, और डेटा लिंक लेयर जो है इंश्योर करता है फ्रेम जो है हमारा डिलीवर हो रहा है, करेक्ट डिवाइस पे डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ऑप्शन है राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, FCF है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो यह हो जाएगा FCF है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एग्जांपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक वाइक कर देना है। ठीक है, लाइक वाइक कर देना है, और नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, आप लोगों को समस्या थी कि नॉइज बहुत आती है वीडियो में, तो अभी तो नॉइज जैसी भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि रात के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब है विच पेजिंग टेक्निक्स यूज एसोसिएटिव मेमोरी फॉर फास्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, कौन सी पेजिंग टेक्निक जो है तेज एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग करती है। विच पेजिंग टेक्निक्स यूजेज एसोसिएटिव मेमोरी फॉर फास्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, कौन सा पेजिंग टेक्निक जो है एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करता है फास्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, TLB, ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर, फ्रेम टेबल, कैश पेजिंग। तो यह हो जाएगा TLB यानी कि ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर TLB जो है एक पेजिंग टेक्निक है जो कि एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करता है फॉर फास्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। TLB जो है एक पेजिंग टेक्निक है जो कि एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करता है फास्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, द पेजिंग टेक्निक दैट यूजेज एसोसिएटिव मेमोरी और कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी फॉर फास्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर। TLB जो है एक स्पेशल कैश होता है जो कि स्टोर करता है ए स्मॉल नंबर ऑफ रिसेंटली यूज्ड पेज टेबल एंट्रीज। When logical address is generated, the associative memory is searched in parallel to quickly find the corresponding frame number। और ये जो है रिड्यूस करता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन को। Which OSI layer is responsible for synchronization of data exchange? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है डेटा एक्सचेंज सिंक्रोनाइजेशन करती है। OSI
OSI लेयर का कौन सा लेयर जो है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा एक्सचेंज सिंक्रोनाइजेशन के लिए? ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो यह हो जाएगा सेशन लेयर। ओएसआई लेयर का सेशन लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ओएसआई मॉडल में जो है सेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज के लिए, और ये जो है मैनेज करता है डायलॉग कंट्रोल को दो डिवाइसेस के बीच में। ये जो है सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है ऑर्गेनाइज और रिलायबल कम्युनिकेशन दो एप्लीकेशन के बीच में। Which OSI layer ensure that the received information is identical to the transmitted information? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त जानकारी भेजी गई जानकारी के समान हो? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्त जानकारी भेजी गई जानकारी के समान हो? ऑप्शन है फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर। तो यह हो जाएगा दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI लेयर का ट्रांसपोर्ट लेयर है, यह इंश्योर करता है, यह सुनिश्चित करती है कि जो भी प्राप्त जानकारी भेजी गई है वह जो है जानकारी के समान है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, डेटा का एंड टू एंड डिलीवरी करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली करता है, एरर डिटेक्शन और रिकवरी करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है और रिट्रांसमिशन भी करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यह भी इंश्योर करता है कि डेटा जो अराइव किया है वह कंप्लीट है और अनकरप्टेड है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च? BFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रयोग होता है? BFS में जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उपयोग होता है? ऑप्शन है स्टैक, क्यू, हीप, लिंक लिस्ट। तो यह हो जाएगा क्यू। BFS में जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। BFS में जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। ठीक है, इन ए पेजिंग व्हेन ए रेफरेंस्ड पेज इज नॉट इन मेन मेमोरी इट इज कॉल्ड। पेजिंग में जब कोई रेफरेंस्ड पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेज हिट, पेज मिस, पेज फॉल्ट, पेज स्वैप। तो इसे जो है पेज फॉल्ट कहते हैं। पेजिंग में जब कोई रेफरेंस पेज जो है मेन मेमोरी में नहीं है तो उसे पेज फॉल्ट कहते हैं। पेजिंग में जब कोई रेफरेंस पेज जो है मेन मेमोरी में नहीं है तो उसे जो है पेज फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इन पेजिंग व्हेन रेफरेंस पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी इट इज कॉल्ड ए पेज फॉल्ट। पेजिंग में जब कोई रेफरेंस पेज जो है मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसे जो है पेज फॉल्ट कहते हैं। CPU जो है एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और पेज टेबल चेक होता है। अगर रिक्वायर्ड पेज जो है फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी में नहीं है तब जो है ये पेज फॉल्ट अकर हो जाता है। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड करता है पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। विच OSI लेयर प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है लॉजिकल एड्रेसिंग करती है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है लॉजिकल एड्रेसिंग करती है? ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर। तो यह हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क लेयर। OSI लेयर का नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। OSI लेयर का जो है दोस्तों नेटवर्क लेयर जो है वह लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। OSI लेयर का नेटवर्क लेयर जो है दोस्तों वह लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन द OSI मॉडल द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेस को ही IP एड्रेस भी कहते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करता है डिवाइस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइस को जो है आइडेंटिफाई करने का काम जो है लॉजिकल एड्रेस करता है, और लॉजिकल एड्रेस को ही जो है IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और फिजिकल एड्रेस को जो है मैक एड्रेस कहते हैं। ये दोनों बात को भी याद रख लीजिए दोस्तों, लॉजिकल एड्रेस को जो है IP एड्रेस कहते हैं और फिजिकल एड्रेस को जो है मैक एड्रेस भी कहते हैं। अब देख लेते हैं साथ में ये भी कि नेटवर्क लेयर जो है कौन कौन काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तब पैकेट के राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैकेट के फॉरवर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ जो है एड्रेसिंग और पाथ डिटर्मिनेशन के लिए भी जो है नेटवर्क लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ जो है एड्रेसिंग और पाथ डिटर्मिनेशन के लिए भी जो है नेटवर्क लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टैक की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टैक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है लीफो, रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, यूज्ड इन पार्सिंग और फीफो। तो आंसर हो जाएगा फीफो। फीफो जो है वह स्टैक का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन और यूज्ड इन पार्सिंग, ये सभी के सभी जो है स्टैक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टैक हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन इट्स लीफो लास्ट इन फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल। स्टैक के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है। पुश ऑपरेशन जो है स्टैक में होता है एलिमेंट को ऐड करने के लिए। पॉप ऑपरेशन जो है स्टैक में होता है एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। और स्टैक जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है एरे और लिंक लिस्ट के माध्यम से। स्टैक जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है एरे और लिंक लिस्ट के माध्यम से। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रीएम्प्टिव, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है प्रीएम्प्टिव है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है प्रीएम्प्टिव है। ऑप्शन है FCFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव, राउंड रॉबिन और फिर है प्रायोरिटी यानी कि नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यह हो जाएगा दोस्तों राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है प्रीएम्प्टिव है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है प्रीएम्प्टिव है। A preemptive scheduling algorithm allows the CPU to be taken away from a running process and assigned to another process based on certain criteria like priority or time slice. Preemptive scheduling algorithm जो है क्या करता है कि CPU को जो है टेकन अवे कर देता है रनिंग प्रोसेस से अनदर प्रोसेस को असाइन कर देता है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे कि प्रायोरिटी हो गया या फिर टाइम स्लाइस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है अनदर प्रोसेस पे जो है सीपीयू को जो है भेज देता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो गया, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग हो गया और प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया। ये सभी के सभी जो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के एग्जाम्पल्स हैं। द पेज टेबल इज स्टोर्ड इन, पेज टेबल कहाँ स्टोर की जाती है। पेज टेबल जो है कहाँ स्टोर की जाती है। ऑप्शन है सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैश, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। पेज टेबल जो है मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देंगे और आज के सेशन को यहीं पे विराम दे देंगे। दोस्तों आप लोग अपना भी प्रैक्टिस किया कीजिए। हम तो एक छोटी सी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद भी कवर करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। बाकी हम तो सेशन लाते रहेंगे, ठीक है, चाहे जितना भी समय लगे कंटेंट बनाने में सेशन हम लाएंगे। आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। एक होमवर्क ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो है डिफरेंट डेटा फॉर्मेट के बीच ट्रांसलेशन करती है। विच OSI लेयर प्रोवाइड्स ट्रांसलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट। तो यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। दोस्तों अगर आंसर आता है तो आंसर को आप लोग कमेंट्स किया कीजिए। ये भी बताइए सेशन कैसा लगा। फिर हमारी मुलाकात कल के सेशन में होगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।